नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां खबर उत्तरकाशी से है। आपको बता दें, जहां जाट भेटिया गुरु समुदाय के लोगों ने लोसर पर्व मनाया है। आपको बता दें कि जाट भोटिया समुदाय बहुल ढूंढा में लोसर पर्व का शुभारंभ हो गया है। भारत चीन सीमा पर स्थित गाँव के लोगों ने मशाले जलाकर देर रात तक दिवाली का जश्न मनाया है। इन मशालों के साथ इन लोगों ने पारंपरिक नृत्य और गायन भी किया। यही नहीं, इस मौके पर तमाम बुराइयों के अंत की कामना भी वीरपुर डूंडा गांव के लोगों ने की। वास्तव में इस क्षेत्र में परंपरागत त्यौहार लोसर 3 मार्च से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत रात में ही दिवाली का उत्सव मनाया गया। 3 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार में आने वाले दिनों में होली और दशहरा भी पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। दरअसल नेलांग और जाडूंग गांव के विस्थापित होकर हर्षल, बागौरी और डूंडा में बसे जाट भोटिया समुदाय के लोग लोसर पर्व को विशेष उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 3 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व से पहले दिन चीड़ के छिल्लों से बनी मशालें जलाकर ग्रामीणों ने दिवाली बनाई। देर रात तक ग्रामीण झूमते नजर आए। ग्रामीणों ने मशालों को गांव के तिराहे पर विसर्जित किया। वीरपुर डूंडा गांव के वृद्ध ध्यान सिंह ने बताया कि अगले 2 दिन समुदाय के ग्रामीण लोसर पर्व के तहत अन्य त्यौहार भी मनाए जाएंगे। उनके मुताबिक हिंदुस्तान के सारे त्यौहार इस पर्व में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। हो गया है, आज दीपावली है, तो क्या क्या इस मेले में होता है आपका? इस लोसर में सारे मतलब हिंदुस्तान की विविधताएं वो है, सारे इसमें समाये हुए हैं। होली भी इसी में है, दीपावली इसी में है और उत्सव भी इसी में है। तो इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ कर के सारे गांव वाले इसमें भाग लेते हैं। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां वन दरोगा का रिश्वत लेने का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार के बरहदाबाद वन चौकी में तैनात वन दरोगा पांडे का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में पांडे किसी लकड़ी कारोबारी से पेड़ काटने के बदले में जुर्माने के नाम पर 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वह ऑडियो में गालियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये ऑडियो पहले का बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर इसी वन दरोगा का नया मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित इसरार ने हरिद्वार डीएफओ धर्म सिंह मीणा को लिखित शिकायत पत्र देकर वन दरोगा पांडे पर 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस दौरान हरिद्वार डीएफओ का कहना है कि शिकायतकर्ता के आधार पर संबंधित दरोगा की जांच के लिए वन अधिकारी हरिद्वार को आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह जांच 3 दिन में पूरी कर ली जाएगी और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित दरोगा पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ले लूँगा, मैं जंगलाती हूँ। हमने कहा ऐसा ना करे, आरजू कर रहे तेरे लिए मान जा। मानना नहीं, कहने लगा वो सब ट्रालियों को हमारी बंद कर रखी है। बहादुराबाद डिग्गी में ट्राली खड़ी है। भट्टाचार्य वो बहुत तकड़ा कर रहा है, पहले से करता आ रहा है। कई बार इसे लोगों ने इकट्ठे हुए इसे मारधाड़ भी करी इस पर, तो लोगों ने प्यार से इसे छुटा दिया। अब ये नहीं छोड़े, ये यहाँ रहना नहीं चाहिए। हरिद्वार क्षेत्र एक हमारा है, एक पाक जगह ऐसी जगह है जैसे कलियर शरीफ है, धर्म की जगह हो गई। एक हमारे तीर्थ बड़ा हरिद्वार शरीफ हो गई, हरिद्वार भी तीर्थ की जगह हो गई। एक आदमी इतना गंद फैला रहा है, तो इसको गंदे को यहाँ हरिद्वार क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए। शिकायतकर्ता ने आके यहाँ पर रिपोर्ट भी दी है, तो उसके क्रम में हमने एक जांच बिठाई है। 3 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट मांगी है। जो भी उसमें सत्यता होगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑडियो में कौन है कर्मचारी? प्राइमा फेसी अभी हमने जिसकी शिकायत हुई है उनसे और शिकायतकर्ता दोनों को ही बुलाया गया, तो दोनों ने ही आरोपों को डिनाई किया है। तो इसमें एक निष्पक्ष जांच की नितांत आवश्यकता है। तो उस कड़ी में हमने जो वन क्षेत्र अधिकारी हरिद्वार हैं उनको जांच दी है, और जैसे ही इसमें जांच रिपोर्ट आएगी तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां उन्होंने एक परिवार के सदस्यों से मारपीट की है। आपको बता दें कि
पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में एक परिवार के साथ ग्राम के प्रधान के मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया है कि पिछले साल उसकी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मामले को दबाने के लिए प्रधान और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की है। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि कल दोपहर वह अपने घरेलू काम से कलजीखाल गए थे, जहां पर दबंग लोगों की तरफ से उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इस घटनाक्रम के बाद जब पीड़ित अपने घर पहुंचा तो दबंग प्रधान और उसके साथियों की तरफ से उसके घर में पहुंचकर तोड़फोड़ की गई। साथ ही उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। देर रात को ही वह अपना घर छोड़कर जिला अस्पताल पौड़ी में अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना मेडिकल भी करवाया, जिसके बाद वह जिला अधिकारी के समक्ष अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पहुंचे। तो वहीं पीड़िता लड़की का कहना है कि अगर उनको जिलाधिकारी के माध्यम से न्याय नहीं मिलता है तो वह अपने परिवार के संग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी की होगी। वहीं पूरे मामले में डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार की तरफ से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पट्टी के बेड़गांव जो ग्राम है, इसके ग्राम प्रधान और साथ में कुछ ग्रामीण व्यक्ति और एक परिवार उसी गांव के अंदर निवास करने वाले उनको अपने परिवार के साथ में आए हैं। आपस में उनका कुछ मारपीट हुआ था, तो उसमें उनका मेडिकल करवाया गया है। दोनों पक्षों से बात किया गया है। उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों पक्षों के द्वारा वादी के रूप में तहरीर भी दिया गया है थानों के ऊपर। तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मैंने दिया है और इस घटना का जांच करने के लिए अभी संबंधित तहसील के जो नायब तहसीलदार होंगे उनको हम नामित करेंगे और घटना की जांच होने तक दोनों पक्षों से अनुरोध किया है कि इसके बाद में कोई विवाद ना किया जाए, शांतिपूर्वक माहौल जो है ग्राम सभा बनाया जाए। बुलेटिन में बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में भूस्खलन होने से एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के चिरबटिया में से लगे लुटिया गांव में मिट्टी लेने गई 3 महिलाएं भूस्खलन के मलबे में दब गईं। इसमें तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन की टीम और पुलिस प्रशासन के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचे। महिलाओं की खोजबीन के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार को 3 बजे के आसपास लुटियाग गांव में हुआ। गांव की 3 महिलाएं घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने वहां गई थी, जहां गांव तिलवाड़ा टिहरी मोटरसाइकिल पर चिरबटिया के समीप यह हादसा हुआ। मिट्टी खोदने के समय अचानक मलबा उनके ऊपर जा गिरा। हादसे के बाद काफी देर के बाद लोगों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को हादसे की सूचना दी, जहां आपदा प्रबंधन डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से करीब 2 घंटे के कड़ी मशक्कतों के बाद तीनों महिलाओं के शवों को मलबे के अंदर से निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शवों के पंचनामे भरकर शवों को परिजनों को सौंप दिए। बुलेटिन के आखिरी में बात श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां रोडवेज बस के निर्माण के चलते रोडवेज बस डिपो को शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम बस डिपो की भूमि में मल्टी स्टोरी वाहन पार्किंग निर्माण कार्य होने की वजह से फिलहाल बख्तियाराना में एनआईटी के पास शिफ्ट किया गया है। काम पूरा होने तक डिपो बख्तियाना से ही संचालित किया जाएगा। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के स्थित रोडवेज डिपो की भूमि पर 4 करोड़ 57 लाख की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। शासन से वित्तीय मदद मिलने के बाद यह काम शुरू करवाया गया। पार्किंग निर्माण के लिए डिपो के भवन में तोड़फोड़ किए गए हैं। वर्तमान में यह खुदाई कर जमीन का लेवल पीपल चोरी से बाजार जाने वाली सड़क के लेवल तक मिला दिया जाएगा, जिसके चलते कार्यालय और वर्कशॉप फिलहाल बख्तियाना के एनआईटी के पास शिफ्ट हो गए हैं। रोडवेज डिपो के अकाउंटेंट अशोक काला ने बताया कि जब तक डिपो का निर्माण होता है तब तक यहीं से कार्यालय संचालित किया जाएगा। सवारियों को बैठने के लिए बसें शहर से ही खड़ी हो रही हैं। जिस बस का नंबर आता है उसे समय पर भेज दिया जाता है।
बस अड्डा, पुराना बस अड्डा जो जहाँ था, वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें यहाँ पे। जी। तो इस कारण से आप भगताना। हाँ, इस कारण जो है यहाँ पे भी रोडवेज की जगह है ये, और यहाँ पे फिलहाल आहिस्ता बस अड्डा बना है। कहाँ की बसें चल रही हैं फिलहाल यहाँ से? अब किस तरह से पूरा रूटीन कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से वही जो पहले वहाँ से जो बसें चलती थी, बस में किसी प्रकार से कटौती नहीं हुई है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।